नमस्कार, नवयुग प्रगति नवयुग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। चीज़ों को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, इस संसार में जो भी चीज़ होती हैं उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जहाँ भी बैठे हो आपको अपने चारों तरफ देखना है और कुछ चीज़ों को देखकर उनके नामों को याद करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं 1 से 10 तक गिनूंगा, सभी बच्चे चीज़ों को देखेंगे और उनके नामों को याद करेंगे। चलिए शुरू करता हूँ गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और उनके नामों को भी याद किया होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने कमरे में पंखा देखा, पर्दा देखा, तकिया देखा, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी जिनके नाम मुझे याद हो गए। तो आपने भी बहुत सारी चीज़ों के नाम याद किए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं नामों को कहा जाता है संज्ञा। क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो इस संज्ञा को हम एक गतिविधि के माध्यम से करेंगे, जिसके लिए हम गतिविधि करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, संज्ञा को सीखने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 द्वार हैं: व्यक्ति, जाति और भाव। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास कुछ पर्चियां हैं, उन पर्चियों को सही द्वार में पहुंचाना है। तो चलिए, आप मेरी सहायता कीजिए कि किस द्वार में पर्ची जाएगी, आप मुझे बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं पहली पर्ची उठाता हूँ, देखते हैं कौन सी पर्ची मेरे पास आती है। ये देखिए, हमारे पास आई पर्ची कौन सी? उदास। उदास किसी व्यक्ति का नाम होता है? नहीं। जाति का नाम होता है? नहीं। ये कहलाता है भाव। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक भाव। तो उदास कहाँ जाएगा? भाव वाले द्वार में। तो अगली पर्ची उठाते हैं हम। अगली पर्ची मेरे पास आई प्यारे बच्चों, देखिए कौन सी? किताब। कौन सी आई? किताब। ये किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। जाति? हाँ, ये जाति में जाएगा। किताब कहाँ जाएगा? जाति में। अब आप सोच रहे होंगे कि किताब को जाति में क्यों भेजा? इसको भेजने का मेरा यह कारण था, जब हम किताब बोलते हैं तो बहुत सारी किताबों के नाम हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे गीता, कुरान, गणित की किताब, हिंदी की किताब, बहुत सारी ऐसी किताबों के नाम हमारे सामने आ गए। तो यह किताब बहुत सारी किताबों के बारे में बता रही है, इसलिए यह जाति में जाएगी। अब अगली पर्ची उठाते हैं, देखते हैं कौन सी आती है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, अगली पर्ची आई हमारे पास, देखिए, लड़की। तो लड़की किसी व्यक्ति का नाम होता है? नहीं। भाव होता है ये? नहीं। ये भी जाति में जाएगा, क्योंकि जब हम लड़की बोलते हैं ना, तो लड़की का चित्र हमारी आंखों में आ जाता है, एक बन जाता है चित्र। अब लड़की कोई भी हो सकती है, लड़की रजनी भी हो सकती है, लड़की रश्मि भी हो सकती है, लड़की जिया भी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन जब हम लड़की बोलते हैं तो हमारे सामने लड़की का चित्र बन जाता है। यह लड़की की पूरी जाति के बारे में बताता है। इस प्रकार अगली पर्ची हम देखते हैं हमारे पास प्यारे बच्चों कौन सी आती है। अगली पर्ची हमारे पास आई प्यारे बच्चों, प्यारा सा मोर। क्या है ये? मोर। तो मोर कहाँ जाएगा? तो प्यारे बच्चों, मोर जाएगा व्यक्ति के नाम में। कहाँ जाएगा? व्यक्ति के नाम में। आपने सोचा होगा कि मोर को व्यक्ति के नाम में क्यों भेजा? भेजने का इसका कारण यह था, मोर एक पक्षी का नाम है। यह एक विशेष पक्षी है। जब हम मोर बोलते हैं तो मोर का चित्र हमारे सामने आ जाता है, इसलिए मोर कहाँ गया? पक्षी के नाम में। अब अगला हम देखते हैं, अगली पर्ची कौन सी है हमारे पास। प्यारे बच्चों, अगली पर्ची आई हमारे पास, पक्षी। तो पक्षी क्या करते हैं? सारी पक्षी की जाति के बारे में यह नाम हमें बताता है। जब हम पक्षी बोलते हैं तो कबूतर भी हमारे सोच में आता है। जब हम पक्षी बोलते हैं तो चिड़िया के बारे में भी हम सोचते हैं। जब हम पक्षी बोलते हैं तो हम मोर के बारे में भी सोचते हैं। तो ये सारी इस पक्षी की जाति के बारे में बता रहा है शब्द। तो इसलिए पक्षी शब्द कहाँ जाएगा? जाति में। कहाँ जाएगा? जाति में।
अगला देखते हैं कौन सी पर्ची आती है हमारे पास। अगली पर्ची आई हमारे पास प्यारे बच्चों, हंसना। क्या आया? हंसना। तो हंसना क्या है? एक भाव है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे हंसना, रोना, उदास होना, ठीक है, मीठा, खट्टा, ये सारा का सारा भाव में जाता है। कहाँ जाता है? भाव में। बहुत सारे भाव होंगे, ठीक है। इस वक्त आप बैठे हुए कैसा महसूस कर रहे हो, क्या भाव है आपका, वह भाव भी इसमें जाएगा। अगली पर्ची हमारे पास देखते हैं प्यारे बच्चों कौन सी है। अगली पर्ची है, एक लड़की है जिसका नाम है निशा, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग जाता है कि निशा यानी कि एक विशेष लड़की का नाम है। तो निशा कहाँ जाएगी? व्यक्ति के नाम में। कहाँ जाएगी? व्यक्ति के नाम में। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन सभी व्यक्ति, जाति, भाव, इन सभी नामों को क्या कहा जाता है? इन सभी नामों को कहा जाता है संज्ञा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से गतिविधि आप घर पर करिए, समझिए, और इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।